नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम समांतर माध्य या जिसको हम केवल माध्य भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में मीन के नाम से हम जानते हैं, तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, किस प्रकार से हम माध्य निकालते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमें सिंपल डेटा देकर उसका समांतर माध्य या मीन पूछा जाए। दूसरा, यदि हमें टेबल देकर यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले डेटा का हमसे क्या पूछा जाए, समांतर माध्य पूछा जाए। और उसमें भी एक टाइप और होता है कि हमें सिंपल डेटा ना देकर जो डेटा है वो वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया जाए, तो उसका हम समांतर माध्य या जो माध्य है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप हम इसमें देखते हैं कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समांतर माध्य या मीन, औसत, ये सभी का नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी का मतलब क्या है, एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमें माध्य या इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन, ये निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स और बटे में आता है इसके नंबर ऑफ टर्म्स, या हिंदी में हम बोल सकते हैं कि सभी आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या। तो हमें जो भी डेटा दिया होता है इन सभी का हमें करना होता है टोटल, और जितनी संख्याएं ये हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालेंगे तो 12 + 13 कितना होता है, 25। और ऐसे देखिए, 25 और 18 और 12 हो जाएगा 30, तो 25 और 30 हो गया 55 और देखिए 15 और 15 कितना होता है 30, तो 55 और 30 हो जाएंगे 85। उसके बाद में देखिए 16 और 19 ये कितना होता है, तो ये 35 होता है, तो 85 और 35 ये हो जाएगा 120। और 13 और 17 ये कितना होता है, 30 होता है, तो 120 और 30 ये हो जाएगा कितना, 150। तो इन सभी का टोटल तो है कितना, 150। और बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर है ये, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल नंबर कितने हैं, ये 10 हैं। तो 10 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो मीन या माध्य है वो हो जाएगा हमारा कितना, 15 है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो एवरेज या मीन होता है दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस प्रकार से हम जो हमें सिंपल डेटा दिया होता है उसका माध्य हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे टाइप का देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो डेटा दिया होता है और ये इसकी क्या, ये तो हमारा डेटा है, और f जो है ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि जो 6 है वो 4 बार रिपीट हुआ है, 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 18 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये होता है f जो होता है इसका मतलब होता है बारंबारता, यानी कि कितनी बार जो है वो डेटा रिपीट हो रहा है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन का हम माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक टेबल मैंने बना रखी है। तो इसमें x वाला डेटा हम लिखेंगे। तो देखिए, x का डेटा है पहला 6, फिर 10, उसके बाद में देखिए 18, उसके बाद में देखिए कितना है 24, और उसके बाद में कितना है 30, और उसके बाद में है कितना 36। और यहाँ पर देखिए बारंबारता वाला कॉलम है। तो बारंबारता कितनी है, तो इसकी है 4 और 3, 4 2 1 और 1। तो अब हमें क्या करना होता है, इस प्रकार का जो डेटा दिया होता है उसका मीन निकालने के लिए हमें f × x हमें करना होता है। तो इन दोनों को गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे f × x। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 24। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30। 18 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 72। और ऐसे देखिए, 24 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। और 30 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। और 36 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो देखिए, इस प्रकार के डेटा का जो माध्य है यानी कि मीन है वो निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx और बटे समेशन ऑफ f। यहाँ पर समेशन का मतलब क्या होता है, सम, यानी कि योग। समेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है। तो जो fx वाला कॉलम है इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, समेशन ऑफ fx। तो देखिए टोटल करेंगे तो 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 हो जाएंगे कितने, 20। हासिल की लगेगी 2, 2 और 3 हो जाएंगे 5, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 3 हो जाएंगे 19, 19 और 3 हो जाएंगे 22, और 2 हासिल के तो ये हो जाएंगे कितने, 24। तो ये आएगा 240। दूसरा हमें निकालना होगा समेशन ऑफ f। तो बारंबारता वाले कॉलम का टोटल हमें करना है। तो 4 और 3 हो जाएंगे 7, 7 और 4 हो जाएंगे 11, 11 और 2 हो जाएंगे 13, 13 और 1 14 और 1 15। तो इसका टोटल होगा कितना, 15। तो यहाँ पर देखिए, समेशन ऑफ fx ये तो है 240, और बटे में समेशन ऑफ f ये है कितना, 15। तो यहाँ पर देखिए, जब 240 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आएगा, तो एक बार भाग जाएगा, तो 15 एकम 15,
उसके बाद में 9 बचेंगे, आगे 0 लिखेंगे तो बच जाएगा कितना 90, और 90 में 15 का भाग जाएगा कितनी बार 6 बार। तो इसका जो मीन या माध्य होगा वो कितना होगा, तो 16 होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें ये जो डेटा होता है ये हमें डायरेक्ट ना देकर वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि नीचे दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर डेटा डायरेक्ट ना देके हमें वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें वर्ग दे रखे हैं, तो पहले हम यहाँ पर वर्ग लिखेंगे कौन कौन से हैं, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये है हमारे वर्ग अंतराल। उसके बाद में देखिए हमें इनकी बारंबारता दे रखी है, यानी f का मान क्या क्या है, तो वो इस कॉलम में लिखेंगे 8, 10, 4, 6 और 12। ये हो गई इनकी बारंबारता। तो अब देखिए हम x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए देखिए जो वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग हमें लगाना है। तो जैसे पहले में देखिए 0 है और प्लस 10 है, इन दोनों को जोड़ के लगाएंगे हम किसका भाग, 2 का। तो 10 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 10 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसे देखिए 10 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 30, और 30 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना 15। ऐसे ही 20 और 30 हो जाएगा 50, और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 25। ऐसे ही 30 और 40 70, और 70 में 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 35, और 40 और 50 होते हैं 90, और 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 45। ये आ गया हमारा किसका मान, x का मान। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें कि 5 और 8 को गुणा करके लिखेंगे हम यहाँ पर 40। fx का मान निकालना है, तो x का हम निकाल चुके हैं, तो f और x वाले कॉलम को गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 150, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 100, और 35 को 6 से गुणा करेंगे, जब 35 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 210। और ऐसे देखिए जब 45 को गुणा करेंगे हम 12 से तो कितना आएगा, तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60, फिर 6 होगा, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 54, तो ये हो जाएगा 540। इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, तो जब मीन निकालना है या जो माध्य है वो निकालेंगे, तो वो हमारा होता है समेशन ऑफ fx और बटे में समेशन ऑफ f। तो यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ f यदि हम निकालेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 और 10 18 और 4 22, 6 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा 40। और ऐसे देखिए समेशन ऑफ fx हम यहाँ से निकालेंगे, तो समेशन ऑफ fx ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना 0। उसके बाद में 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 4 हो जाएगा कितना 14। और उसके बाद में देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 1 10, तो ये आएगा कितना 1040। तो समेशन ऑफ fx है हमारा 1040, और बटे में समेशन ऑफ f कितना है 40। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 104 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 के आगे 4 लिखेंगे तो 24, और 4 6 24। तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा 26 आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं माध्यिका या माध्यक या मीडियन को ज्ञात करना। माध्यिका को ही हम माध्यक भी बोल सकते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मीडियन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो सिंपल डेटा दिया होता है जैसा कि ये वाला क्वेश्चन है, दूसरा हमें बारंबारता यानी कि टेबल दी होती है और उसका मीडियन निकालना हो, और तीसरा बारंबारता वाले में भी यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो उनका माध्यक कैसे निकालते हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जब हमें सिंपल डाटा दिया हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो भी नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनको हमें लिखना है आरोही क्रम में। कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, 3 को। उसके बाद में देखिए 3 के बाद में कौन है 4, और देखिए 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिखेंगे 4 और 4। 4 के बाद में देखिए नंबर कौन है 5, तो 5 को लिखेंगे। और 5 के बाद में देखिए कौन है नंबर, 5 के बाद में नंबर आएगा कौन सा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसको 6 को। 6 के बाद में देखिए 7, तो 7 देखिए कितनी बार है 3 बार है, तो हम 3 बार लिखेंगे किसको 7 को। उसके बाद में देखिए 7 से बड़ा कौन है, तो 7 से बड़ा है इसमें कौन 12, तो सबके लास्ट में आ जाएगा कौन 12। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, टोटल्स नंबर यहाँ पर काउंट करने हैं कि ये टोटल नंबर कितने हैं। तो देखिए टोटल नंबर कितने थे ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
तो ये टोटल नंबर थे यहाँ पर कितने 9। तो n का मान हो गया यहाँ से कितना 9। अब देखिए दो बात ध्यान में रखनी है आपको कि n का जो मान है ये या तो ऑड नंबर होगा यानी कि विषम संख्या होगी, या फिर n का मान जो है वो इवन नंबर होगा यानी कि सम संख्या होगी। तो यदि विषम संख्या हो तो ऐसी कंडीशन में n के मान में हमें 1 जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो जो भी आएगा वही पद जो है उसका क्या होगा, मीडियन होगा, या हम बोल सकते हैं माध्यक या माध्यिका होगा। लेकिन यदि n का मान जो है वो सम संख्या हो, तो सम संख्या हो उस कंडीशन में n बटे 2वां पद और प्लस इसका अगला पद यानी कि n बटे 2 प्लस 1वां पद, इन दोनों पदों का निकालना है हमें क्या, एवरेज, यानी कि इन दोनों पदों को जोड़ के उसमें लगाएंगे हम किसका, 2 का भाग। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो पहले में देखिए n का मान जो है वो आया है कितना 9, जो कि क्या है, एक विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का क्या लगाएंगे, भाग। तो 9 और 1 हो गया कितना 10, और 10 का आधा यानी 10 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पर 5। तो 5वां पद ही जो है वो इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखिए 5वां पद गिन लेंगे तो 1 2 3 4 और ये है 5। तो 5वां पद ही जो है वो इनका क्या होगा, मीडियन यानी कि माध्यिका होगा। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां पद कौन है इसका, 6 है, तो 6 जो है वो इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखेंगे। तो आरोही क्रम में हम इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर इनमें 11 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11 को। 11 के बाद में देखिए कौन सा आएगा, तो 11 के बाद में इसमें नंबर आएगा कौन सा, यहाँ पर 16। तो 11 के बाद में नंबर है यहाँ पर कौन, सॉरी 16 से पहले भी 15 है, तो 11 के बाद में आएगा यहाँ पर 15, और 15 के बाद में देखिए यहाँ पर आएगा कौन, 16। 16 के बाद में देखिए अगला नंबर किसका है, 17, और 17 के बाद में देखिए 18, और 18 के बाद में देखिए अगला नंबर कौन होगा, तो 18 के बाद में हमारा जो अगला नंबर है वो है कौन, 22, और 22 के बाद में देखिए अगला नंबर जो होगा हमारा वो होगा कौन, 33, और 33 से बड़ा नंबर देखिए कौन सा होगा, तो 33 से बड़ा नंबर है हमारा 51, तो 51, और 51 से बड़ा जो नंबर है वो हमारा 71, और लास्ट में कौन बच गया हमारे पास, 75, जो कि सबसे बड़ा है। तो इसको लिख देंगे हम सबके लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, तो यदि हम इनको देखें तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ से n का मान कितना आया है, 10 आया है। n का मान कितना आया है, 10 आया है, जो कि क्या होता है, एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो सम संख्या हो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा n बटे 2 और n बटे 2 प्लस 1वां पद, इन दोनों का जो एवरेज होता है वही हमारा क्या होता है, माध्यक यानी कि मीडियन होता है। वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। तो यहाँ पर देखिए n का मान 10 है, तो मतलब 10 बटे 2वां पद और प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद, जो भी होगा उनको जोड़ के हमें लगाना है किसका, 2 का भाग। तो देखिए 10 बटे 2 का मतलब कितना हुआ, 5, मतलब 5वां पद, और 10 बटे 2 का मतलब 5 और 1 6, मतलब 5वां पद। ये समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट देख सकते हैं 5वां पद और प्लस 6वां पद, उन दोनों को जोड़ के लगाना है हमें किसका, 2 का भाग। तो यहाँ पर देखिए इसका 5वां पद कौन सा होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये है हमारा 5वां पद, और ये होगा हमारा 6वां पद। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 18 और प्लस 22 और 2 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो 18 और 22 हो गए 40, और 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 20। तो इसका जो माध्यिका या माध्यक होगा वो होगा कितना, 20। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखिए इस प्रकार से भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कॉलम में हमें अंक दे रखे हैं और दूसरे में छात्रों की संख्या यानी कि f। इसको हम बारंबारता के नाम से भी जानते हैं। बारंबारता का क्या मतलब है कि देखिए कि 14 छात्र ऐसे हैं जिनको 11 अंक मिले हैं, मतलब 11 अंक जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 14 बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार से डेटा को हम एक टेबल में लिख देते हैं शॉर्ट में डाटा को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक जो है वो नीचे दिए गए हैं, तो छात्रों के माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इनका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, इसके पहले कॉलम में हम मार्क्स तो लिखेंगे, लेकिन अभी हमने देखा है कि कौन से क्रम में लिखेंगे, हम आरोही क्रम में। तो देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो 8 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, 8 को, और इसके सामने इसकी बारंबारता कितनी है, 11, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 8 के बाद में देखिए अगला नंबर कौन है, 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11, और इसकी बारंबारता कितनी है, 14, तो वो इसके सामने लिखेंगे यहाँ।
उसके बाद में देखिए 11 के बाद में अगला नंबर है हमारा कौन, 16, तो लिखेंगे 16 और इसकी बारंबारता कितनी है, 9, तो उसको हम यहाँ पर आगे इसके लिख देंगे। 16 के बाद में देखिए अगला नंबर है हमारा 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और देखिए इसकी बारंबारता कितनी है, 5, इसकी बारंबारता कितनी है, 5। उसके बाद में देखिए 20 के बाद में हमारा नंबर है कौन सा, 22 और इसकी बारंबारता कितनी है, 8। उसके बाद में देखिए 22 के बाद में अगला हमारा नंबर कौन, 29 और इसकी जो बारंबारता है वो है हमारी कितनी, 3। तो हमने इस प्रकार से इनको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब देखिए हम निकालेंगे CF। CF को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो देखिए सबसे ऊपर वाली जो बारंबारता है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे 11। अब आगे क्या करना है, मैंने इनको ऐड करके लिखना है। तो 11 और 14 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। फिर देखिए 25 में अगली जोड़ देंगे तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। फिर देखिए 34 में अगला नंबर जोड़ देंगे तो 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39। फिर देखिए 39 और 8 कितना हो जाएगा, 39 और 8 हो जाएगा हमारा 47 और 47 और 3 हमारा हो जाएगा कितना, 50। यही हमारा n का मान होता है। तो आप सभी बारंबारताओं को जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा, यहाँ पर 50 ही आएगा और ये यहाँ पर जो आता है वो इनका योग ही होता है टोटल। तो मतलब n का मान जो है हमारा वो हो गया हमारा कितना, यहाँ से 50। n का मान कितना हो गया है, 50। तो हमें क्या करना है, n/2 यहाँ पर निकालेंगे। तो n/2 कितना हो जाएगा हमारा, तो n/2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, 50, क्योंकि देखिए n का मान जो आया है वो क्या है हमारा, सम संख्या ही है। क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए n/2 का मान कितना हो जाएगा, तो 50/2 जो कि कितना आएगा, 25 और एक हमें इसके अगला पद निकालना है। तो n/2 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 1 26। तो 25वां पद और 26वें पद का हमें क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। यदि n का मान आता है यहाँ पर विषम तो हम क्या करते, n + 1/2 निकालते और जो आता वही पद हमारा क्या होता, माध्यिका होता। लेकिन यहाँ पर n का मान क्या है, एक सम संख्या है। तो n/2वां पद और n/2 + 1वां पद जो होगा वो हमारा क्या होता है, माध्यिका या माध्यक होता है। तो यहाँ पर 25वां पद और 26वां पद। तो देखिए 25वां पद हमें क्या मिलेगा, तो हमें देखना है संचयी बारंबारता में। तो 25वां पद तो देखिए या तो आपको डायरेक्ट 25 ही मिल जाएगा और यदि 25 ना मिले तो जस्ट उससे अगला नंबर हमें यहाँ पर ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें 25वां पद तो डायरेक्ट मिल गया है कि 25वां जो है वो इस ग्रुप में होगा। और 26वां पद तो देखिए 26वां पद ढूंढने के लिए इसमें 26वां नहीं है, लेकिन 26वां कौन से ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ तक हो गया 25। तो 26वां अगला कौन से ग्रुप में मिलेगा, तो 34 वाले ग्रुप में मिलेगा हमें कौन, 26। तो यहाँ पर देखिए 25वें ग्रुप के जो मार्क हैं वो कितने हैं, 11। तो 11 और प्लस 26वें पद के यहाँ पर कितना था, 25 और 9 34। तो देखिए अगला जो हमारा 26वां पद है वो कौन से में मिलेगा, हमें इसमें मिलेगा। तो इसके मार्क्स कितने हैं, 16। तो 11 + 16 कितना होगा, 27 और इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो 11 और 16 ये हो जाएगा 27/2 तो ये हो जाएगा कितना, 13.5। तो इसकी जो माध्यिका होगी वो होगी 13.5। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि n का मान आया है यहाँ पर कौन सा, सम, और सम आता है तो हमें n/2 और n/2 + 1वां पद हमें जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब हो गया 25वां पद और ये हो गया 26वां पद। 25वां पद हमें क्या मिलेगा, तो देखिए 25वीं संचयी बारंबारता में हमें यहाँ देखना है। तो 25 वाला जो है इस ग्रुप में मिलेगा और 26 कहाँ मिलेगा, तो देखिए 26 डायरेक्ट नंबर तो है इसमें है नहीं। तो 26 कौन से ग्रुप में होगा, तो देखिए यहाँ तक है 25 तक। तो 26वां कहाँ मिलेगा, तो 26वां मिलेगा 34 वाले ग्रुप में। तो इसका मतलब होता है 34 तक, इसका मतलब है 39 तक, इसका मतलब है 47 तक, इसका मतलब है 50 तक। तो 26 तक जो 26वां है वो कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा 34 तक वाले ग्रुप में। 25 तक तो 26 नहीं आता है तो वो मिलेगा हमें कौन से, 34 तक में मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें अगला टाइप होता है कि यहाँ पर जो अंक दिए थे, जैसे यहाँ पर हमें डायरेक्ट अंक दिए हैं तो उसमें डायरेक्ट ना देके वर्ग अंतराल में दिया होता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें अब की बार क्या दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनकी माध्यिका हम कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। माध्यक या माध्यिका या मीडियन तीनों एक ही नाम है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल वाले यदि हमें ग्रुप दिए हुए हैं तो इनकी जो माध्यिका होती है यानी कि जो मीडियन होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF और बटे में F और इंटू H। इनका क्या मतलब होता है, L क्या होता है, H क्या होता है, F क्या है, CF क्या है, n/2 क्या है, इन सभी के बारे में अभी यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है तो इसमें इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ग दे रखे हैं उनको हम इस पहले कॉलम में लिख लेते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 2, 4, 7, 9, 10, 12 और 6।
तो अब हम निकालेंगे इसकी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले को तो हम एज लिख लेंगे जो कि कितना है 2। उसके बाद में देखिए अगली बारंबारता इनमें ऐड करते जाएंगे। तो देखिए 2 में 4 ऐड करेंगे, 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ऐसे देखिए अगले आगे 6 में हम 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 13। फिर 13 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 22। फिर 22 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। फिर देखिए 32 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। और फिर 44 में 6 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 50। और यही हमारा क्या होता है n का मान होता है। या आप क्या कर लो बारंबारता वाले वर्ग को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 50। तो यहाँ से देखिए n का मान जो है वो हो गया हमारा कितना 50। या हम बोल सकते हैं कि n/2 का मान हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से हमारा कितना 25। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें सम और विषम n का मान क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर n/2 का मान निकालना है हमें और n/2 का मान यहाँ पर आया है कितना 25। तो अब आपको ढूंढना है कि संचयी बारंबारता में कि कौन से ग्रुप में जो है वो हमें 25 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस 2 का मतलब है कि 2 तक, ये इसका मतलब है 6 तक, इसका मतलब है 13 तक। तो हमें 25 कहाँ मिलेगा, तो देखिए इसका मतलब है 22 तक, तो इसमें भी 25 नहीं है। ये है 32 तक, तो देखिए 32 तक में 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब जिसमें ये 32 लिखा है वही ग्रुप जो है वो हमारा होगा कौन सा, माध्यिका वर्ग। तो ये हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। तो जो भी डेटा है अब हमें यहीं से मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए L होती है जो भी हमारा माध्यक वर्ग होता है उसके नीचे वाली सीमा। तो देखिए कितनी है, L का मान हो गया 40। उसके बाद में देखिए n/2 का मान अभी हमने ऊपर निकाला है कितना है 25। उसके बाद में देखिए CF। तो देखिए CF होती है जो भी हमारा माध्यक वर्ग है उसके ऊपर वाले संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग की नहीं होती है, इसका बात का ध्यान आपको रखना है कि माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता है वो होता है हमारा CF का मान। तो CF का मान हो जाएगा यहाँ से कितना 22। और यहाँ पर देखिए F, और F कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए F होती है जो भी हमारा माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता। तो ये है हमारा F और F का मान कितना है 10। तो यहाँ से लिखेंगे देखिए L का मान है हमारा 40, फिर प्लस यहाँ पर देखिए n/2 का मान है 25 और माइनस CF का मान कितना है 22 और बटे में है हमारा F का मान कितना है 10 और गुणा H। अब देखिए H क्या होता है, H होता है हमारा वर्ग अंतराल का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10 कितने का अंतर है 10 का, 10 से 20 कितने का अंतर है 10 का। मतलब किसी भी एक ग्रुप को उठा के हमें क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है। 10 में से 0 माइनस करेंगे 10, या 20 में से 10 को माइनस कर दोगे तो भी 10 आएगा। मतलब इनका वर्ग अंतराल में कितना डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है। तो H का मान होता है यहाँ पर कितना 10। तो यहाँ पर हम H की जगह लिखेंगे कितना 10। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आएगा कितना 40 और प्लस 25 में से 22 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 3 और 40 और 3 कितना होता है 43। तो इसकी जो माध्यिका या जो माध्यक होगा वो होगा 43। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे और तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला टाइप होता है कि नॉर्मल हमें डाटा दिया हो और उसका बहुलक निकालना हो। दूसरा होता है कि हमें बारंबारता वाला डाटा दिया हो और तीसरा होता है बारंबारता वाले में भी हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हों तो हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका हमें यहाँ पर बहुलक निकालना हो तो बिल्कुल ही आसान होता है। इसमें ये देखना होता है कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें देखिए जो 5 है वो कितनी बार आया है, ये 2 बार आया है। जबकि 4 है देखिए ये भी 2 बार है। 6 देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 3। तो जो 6 है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसके अलावा 7 भी 2 बार है और 9 कितनी बार है, 1 बार है। तो सबसे अधिक बार जो है इसमें आया है कौन, 6। तो इनका जो बहुलक है वो हो जाएगा हमारा कितना 6। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों में X एक शर्ट का साइज है और F प्रतिदिन की बिक्री को दर्शाता है। तो किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक होगी। तो देखिए जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही ग्रुप का जो हमारा डेटा होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बारंबारता वाला कॉलम है। इसका देखिए मतलब क्या होता है कि जैसे ये 24 साइज़ की जो शर्ट हैं इनकी बिक्री कितनी हुई है 45, मतलब ये 45 बार रिपीट हुआ है। ऐसे देखिए इनमें जो सबसे अधिक बार है वो कौन सा है, तो वो है हमारा 120 और इसकी जो साइज़ है वो कितनी है 28 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक यहाँ पर हो जाएगा। तो इनका बहुलक जो होगा वो कितना होगा, 28 होगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है, जिसकी सर्वाधिक क्या हो, बारंबारता हो, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है
वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 120 है, तो इसका जो डेटा होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। तो इसका बहुलक कितना होगा, 28 यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल वाले डेटा का हम बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुलक को हम मोड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब इनका क्या मतलब होता है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बहुलक वर्ग का पता लगाएंगे। उसका पता लगाने के लिए ये देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक बारंबारता कौन है, 31 है। तो 31 वाला जो वर्ग होगा, 31 वाला जो वर्ग होगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर बहुलक वर्ग होगा। और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम लिखते हैं F1 के द्वारा, और इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है उसको हम लिखते हैं F0 के अलावा, और इसके अगले वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको हम लिखते हैं F2 के द्वारा। तो ये हो गए हमारे F0, F1 और F2। इसके अलावा बच गया हमारे पास L। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए निम्न सीमा जो है वो कितनी है, 30 है, तो L का मान हो जाएगा यहाँ से 30। और H होता है बहुलक वर्ग का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए 0 से 10, तो मतलब दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे 10 ही आएगा, या यहाँ से निकालोगे 20 माइनस 10 तो भी कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस होता है, तो H का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए इन सभी को हम यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में। तो L का मान हो गया यहाँ से कितना, 30 प्लस F1 का मान देखिए यहाँ से कितना है, F1 का मान है 31 माइनस F0 का मान कितना है 26, और बटे में देखिए 2F1, तो 2 गुणा 31, 2 गुणा 31 और माइनस F0 कितना है 26 और माइनस F2 कितना है 16, और इसके गुणा में आएगा कितना H, और H का मान कितना है 10। तो बस इसको यहाँ से सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ से देखिए 31 में से 26 माइनस करेंगे तो ऊपर तो आएगा कितना 5, और बटे में देखिए 31 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 62, और माइनस 26 और 16 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 42, और गुणा में कितना है 10। तो यहाँ से देखिए ये बराबर हो जाएगा 30 प्लस 5, और बटे में देखिए 62 में से 42 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 20, और गुणा में कितना है 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा कितना 2.5, तो यह आ जाएगा 32.5। तो इसका जो बहुलक होगा वो होगा 32.5। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल वाले डेटा का क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू। माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए माध्य, माध्यिका और तीसरा होता है हमारा बहुलक। इनमें एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम रिलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि जो बहुलक है ये बराबर होता है किसके, 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका या माध्यक एक ही बात होती है, 3 गुणा माध्यिका और माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो बहुलक होता है ये बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, या इसी को हम बोल सकते हैं कि बहुलक को हम बोलते हैं मोड। तो मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन और माइनस 2 इंटू मीन। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, बस इनको आगे पीछे करके लिख देता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 हैं तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए बहुलक क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूले में बाकी 2 चीज़ें दी हुई हैं उनको रख दो। तो हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 इंटू मीडियन। तो देखिए मीडियन यानी कि माध्य या माध्यिका ये कितना है, तो ये 5 है, तो 3 गुणा 5 और माइनस 2 गुणा मीन, मीन यानी माध्य, और देखिए माध्य कितना है, माध्य है 4। तो बस इसको सोल्व करना है। तो देखिए 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, और माइनस 2 को 4 से करेंगे तो 8, और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 7। तो बहुलक हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना 7। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऐसे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका जो है वो क्रमशः 23.6 और 24 हैं, तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब की बार हमें माध्य निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें कौन कौन दिए हैं, बहुलक दिया है और माध्यिका दी है। तो हम फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो बहुलक कितना दिया है, तो बहुलक है हमारा 23.6 और ये बराबर हो जाएगा 3 गुणा माध्यिका हमें दी हुई है वो कितनी है 24 और माइनस माध्य हमें निकालना है तो 2 गुणा माध्य। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का है तो दूसरी साइड इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2 गुणा माध्य ये हो गया प्लस का, और इधर देखिए कितना है 24 को 3 से गुणा करेंगे तो होगा 72 और इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 23.6। अब देखिए माध्य बराबर कितना हो जाएगा, हमें माध्य निकालना है तो माध्य बराबर हो जाएगा 72 में से 23.6 को हम जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना 48.4 और जो माध्य के गुणा में 2 है वो आ जाएगा इसके कहाँ भाग में, तो 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 24.2। तो इसका जो माध्य आएगा वो आएगा 24.2, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए डायरेक्ट हमें इनके बीच में रिलेशन ही पूछ लेता है, तो उसी रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है, तो वही हमारा फॉर्मूला है, बस उसको थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो मेन हमें जो फॉर्मूला है वो याद रखना है कि हमारा जो बहुलक है ये बराबर होता है किसके 3 गुणा माध्यिका और माइनस 2 गुणा माध्य। अब देखिए हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है कि एक तरफ माध्यिका माइनस माध्य है, तो इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका के गुणा में 3 है और माध्य का गुणा में कितना है 2 है, तो इसके भी यदि गुणा में हमें 3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक बार माध्य को और माइनस करेंगे और एक बार माइनस किया है तो एक बार हमें वापस इसमें प्लस भी करना होगा। तो देखिए इससे क्या बनेगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा कि बहुलक जो है ये बराबर हो जाएगा किसके 3 गुणा माध्यिका और यहाँ पर देखिए माइनस 2 गुणा माध्य और माइनस माध्य, तो ये भी हो जाएगा 3 गुणा माध्य और प्लस है कौन माध्य। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा और ये जो प्लस माध्य है इसको हम बहुलक की तरफ ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा बहुलक माइनस माध्य और इनके बीच में जो 3 कॉमन आएगा वो आ जाएगा इधर इनके बटे में, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ बच जाएगा हमारा माध्यिका और माइनस का माध्य। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये है, तो माध्यिका माइनस माध्य ये बराबर होगा बहुलक माइनस माध्य बटे 3 के, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला होता है, बस उसको आगे पीछे करके उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसको लिखा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी प्रकार से फॉर्मूले को ही आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो रेंज यानी कि परिसर या परास निकालना, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन निकालना, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और इसके अलावा जो विचरण या प्रसरण होता है यानी जो वेरिएशन होता है उसमें और मानक विचलन में क्या बीच में इनमें रिलेशन होता है, और जो विचरण गुणांक क्या होता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल में जो एग्जाम्स हो रही हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम परिसर यानी कि परास या रेंज निकालना यहाँ पर सीखेंगे। पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है कि रेंज या परिसर या परास इन सभी का मतलब क्या है, एक ही होता है। और रेंज या परिसर या परास ये निकालने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो मैक्सिमम नंबर होता है उसमें से हम मिनिमम वाले नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें रेंज या परास मिलती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10 और 11 इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए या रेंज ज्ञात कीजिए। तो इनमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो है हमारा कौन सा 19, और इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है हमारा कौन 9। तो इसकी जो रेंज होगी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर है उसमें से हम माइनस कर देंगे मिनिमम वाले नंबर को। तो 19 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 10। तो इन आंकड़ों का जो परिसर या रेंज होगा वो 10 होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो जैसे पहली अभाज्य संख्या आती है हमारी कौन सी 2, उसके बाद में अगली अभाज्य संख्या होती है हमारी 3,
उसके बाद में अगली होती है 5, उसके बाद में अगली होती है कौन सी 7, और उसके बाद में अगली होती है हमारी कौन सी 11, फिर होती है हमारी कौन सी 13, उसके बाद में होती है हमारी अगली 17। तो देखिए कितनी हो गई है, 4 और 3 7। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं हमें लेनी है, तो हमने लिख लिया है 2 3 5 7 11 13 और 17। अब हमें निकालना है इनका रेंज या परिसर। तो ये क्या होगा, तो जो मैक्सिमम नंबर है कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर इसमें से 17, उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटे नंबर को, जो कि कौन है हमारा 2। तो 17 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 15। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की जो रेंज होगी या परास होगा वो होगा 15। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आई होप आपको परिसर क्या होता है और किस प्रकार निकाला जाता है ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए अब 2 होते हैं, एक तो होता है माध्य विचलन और एक होता है मानक विचलन। माध्य विचलन को हम बोलते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए माध्य विचलन हमें कैसे निकालना है। तो माध्य विचलन जो है वो हमारा बराबर होता है समेशन ऑफ डी और बटे में एन। इनका क्या मतलब होता है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, समेशन डी अपॉन एन, जहाँ पर जो डी होता है ये डी बराबर होता है कि जो भी हमारा माध्य होता है उसमें से हमें x को निकालना है, इनका अंतर निकालना है, और अंतर हमेशा हमें पॉजिटिव में ही लेना है, चाहे माइनस में आए तो भी हमें किस में लेना है, प्लस में ही लेना है। अब इसको देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे ये जो मान दिए होते हैं ये हमारे x के मान हैं, किसके मान हैं, x के मान यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक टेबल के माध्यम से मैं समझाता हूँ ताकि बेटर समझ में आएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर लिखें x के मान, तो देखिए x के मान क्या क्या है यहाँ पर। तो हमारे पास है 3, 10, फिर 10, उसके बाद में 4, और उसके बाद में है हमारे पास 7, उसके बाद में हमारे पास 10, और उसके बाद में हमारे पास कौन 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अलग कॉलम बनाएंगे किसका, माध्य माइनस x का। अब इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए इनका मीन क्या हो जाएगा, तो सभी को हम ऐड करेंगे तो 3 और 10 हो जाएंगे 13, 13 और 10 हो जाएंगे 23, 23 और 4 हो जाएंगे 27, 27 और 7 हो जाएंगे कितने 34, 34 और 10 हो जाएंगे हमारे 44, 44 और 5 हो जाएगा कितना 49। तो ऊपर तो टोटल हो गया 49, और बटे में इन सभी का योग, सॉरी कितनी संख्याएं हैं उसका हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो योग में कितने नंबर से उनका भाग लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल नंबर कितने हैं, ये 7 हैं। तो 49/7 का मतलब हो जाएगा कितना 7। तो इनका जो माध्य है या जो एवरेज है वो हमारा है कितना 7। तो अब देखिए m माइनस एक्स हम यहाँ पर निकालेंगे, मतलब माध्य में से इन मान को हमें माइनस करके यहाँ पर लिखना है। तो माध्य हमारा कितना आया है 7, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, देखिए 4, और 7 और 10 का अंतर कितना है 3। मैंने भी बताया था आपको कि हमें अंतर जो है वो प्लस में ही लेना है, चाहे माइनस में भी आए। तो देखिए 7 और 10 का अंतर 3, 7 और 10 का अंतर 3, 7 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 और 4 का अंतर भी 3, और 7 और 7 का अंतर 0, 7 और 10 का अंतर कितना 3, और 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा किसका मान, डी का मान। ये किसका मान है, डी का मान है। तो हमें देखिए समेशन ऑफ डी का यहाँ पर पता करना होगा। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो डी वाले जो कॉलम है इसका हमें क्या करना है, योग करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन ऑफ डी। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 3 10, 10 और 3 हो जाएगा कितना 13, 13 और 3 हो जाएगा कितना 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये आया है कितना हमारा 18। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो माध्य विचलन है, माध्य विचलन है ये बराबर हो जाएगा किसके, माध्य विचलन बराबर होता है किसके, अभी हमने ऊपर देखा था फॉर्मूला, समेशन ऑफ डी और बटे में आएगा कौन, एन। तो यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ डी आया है 18, और टोटल कितने नंबर हैं, ये 7 हैं। तो इनका माध्य विचलन हो जाएगा 18/7। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला देखिए हमारा है कि 11 7 10 13 और 9 का मानक विचलन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मानक विचलन पूछा है, ये था हमारा माध्य विचलन, और अब हमें निकालना है मानक विचलन, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का क्या फ़र्क होता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा समेशन ऑफ डी स्क्वायर और बटे में एन, और इसका लेना होता है हमें अंडर रूट। देखिए माध्य विचलन था सिर्फ समेशन ऑफ डी अपॉन एन, और मानक विचलन होता है अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटे एन। तो यहाँ पर देखिए वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा x का मान, और x में देखिए यहाँ पर क्या क्या है, 11, अगला है 7, अगला है यहाँ पर 10, अगला है 13, और अगला है हमारा 9। तो सबसे पहले तो हम इनका क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। और माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी को जोड़ना है और कितने नंबर है उसका भाग लगाना है। तो 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 10 हो जाएगा 28, 28 और 13 हो जाएगा कितना 41, 41 और 9 हो जाएगा कितना 50। तो इनका जो माध्य है
या औसत है वो बराबर हो जाएगा कितना 50, और बटे में देखिए टोटल नंबर कितने हैं 5 हैं, तो 50 बटे 5 ये आ जाएगा कितना 10। अगला कॉलम हमें बनाना है किसका, तो अगला कॉलम बनाना है हमें डी का, और डी क्या होता है कि माध्य और जो हमारा एक्स वाला कॉलम है उसका हमें निकालना है यहाँ पर क्या डिफरेंस, और डिफरेंस प्लस में ही हमें लेना है। तो देखिए 10 हमारा क्या है माध्य, तो 10 और 11 का डिफरेंस हो जाएगा कितना 1, 10 और 7 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर कितना 3, 10 और 10 का डिफरेंस कितना होगा 0, 10 और 13 का डिफरेंस होगा कितना 3, और 10 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा हमारा कितना 1। तो ये जो मान आया है ये मान आया हमारा किसका डी का, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर किसकी डी स्क्वायर की। तो यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इस वाले कॉलम का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 और 1 हो जाएगा कितना 20। तो हमारा जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन जो है वो बराबर होता है अंडर रूट डी स्क्वायर इस वाले कॉलम का समेशन यानी कि योग, और बटे में क्या आता है n। तो देखिए ये क्या है, तो इसका मान है यहाँ पर 20, और बटे में n नंबर कितने हैं ये 5, और 5 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे 20 को तो 4 बार होगा, और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा कितना 2। तो इसका जो मानक विचलन होगा वो होगा हमारा कितना 2। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का ताकि हमें बेटर समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए हमें बोला है कि 10, 11, 12, 9 और 8 इस समुच्चय का मानक विचलन हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए x का मान हमें यहाँ पर दिया है कितना कितना 10, 11, 12, 9 और 8। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सब का माध्य निकालेंगे, और माध्य m निकालेंगे तो ये होगा कितना 10 और 11 21, 21 और 12 कितना हो जाएगा 33, 33 और 9 हो जाएगा कितना 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, और टोटल नंबर कितने हैं ये 5 हैं, तो 50 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना 10। तो इनका माध्य कितना हो गया 10। तो अगला कॉलम बनाएंगे हम किसका डी का, और डी क्या होता है, डी होता है कि माध्य और x का अंतर। तो देखिए माध्य हमारा 10 है, तो यहाँ पर देखिए 10 और 10 का अंतर हो जाएगा कितना 0, 10 और 11 का अंतर हो जाएगा कितना 1, 10 और 12 का अंतर हो जाएगा 2, 10 और 9 का अंतर हो जाएगा 1, और 10 और 8 का अंतर हो जाएगा कितना 2। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये है डी का कॉलम, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब हमें निकालना है समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो इन सभी का हमें क्या करना है, मतलब जोड़ना है। तो 4 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 हो जाएगा कितना 10। तो देखिए जो मानक विचलन होता है, मानक जो विचलन होता है ये हमारा बराबर होता है किसके, अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर और बटे में n। तो यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर यह है हमारा कितना 10, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे 5, और इसका क्या करना है हमें अंडर रूट। तो देखिए 5 से 2 बार कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा कितना अंडर रूट 2। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए एक डाटा सेट का प्रसरण 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मानक विचलन और प्रसरण में क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि प्रसरण जो है इसी को हम विचरण के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम विचरण भी बोल सकते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएंस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम शॉर्ट में SD के नाम से भी जानते हैं, ये बराबर होता है किसके, अंडर रूट प्रसरण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रसरण दे रखा है हमें कितना 196, तो मानक विचलन हो जाएगा कितना अंडर रूट 196। अब यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या का हम यदि अंडर रूट निकालते हैं, जैसे कि हम 4 का अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो ये प्लस माइनस 2, मतलब प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, लेकिन जो हमारा मानक विचलन है ये हमेशा होता है किसमें, प्लस में। तो हमें लेनी है केवल प्लस की वैल्यू। यहाँ से 196 जो है इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये आएगा प्लस माइनस का 14, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मानक विचलन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमें लेना है केवल प्लस वाला मान, तो अंडर रूट 196 का मतलब हो जाएगा कितना 14। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है ये भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मानक विचलन जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है कि एक डेटा सेट का विचरण यानी कि जो वेरिएंस है या प्रसरण है वो 169 है, तो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये बराबर होता है अंडर रूट विचरण के या प्रसरण के, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है हमें कितना अंडर रूट 169, और फिर वही बात कि अंडर रूट 169 का मान आएगा प्लस माइनस 13 दोनों आएगा, लेकिन ये हमारा
स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन नहीं है, हमें लेना है केवल पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू मतलब धनात्मक मान लेना है। तो इसका आंसर होगा कितना 13। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अगला जो है हमारा वो होता है मानक विचलन दिया है, माध्य दिया है, तो विचरण गुणांक हम किस प्रकार से निकालते हैं। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक इसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर लिखा है देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी को शॉर्ट में हम लिख देते हैं CV से। तो ये क्या होता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और बटे में आता है कौन, माध्य, और इसको गुणा करना होता है किससे, 100 से। तो हमारा निकल के आता है कौन, विचरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर देखिए हमें मानक विचलन दे रखा है 5 और माध्य दे रखा है कितना, 25। तो मानक विचलन है 5 और माध्य कितना है 25, और गुणा करेंगे किससे, 100 से। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ से देखिए जो विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आ जाएगा हमारा कितना, 20%। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन और है कि यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक यानी कि CV ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो विचरण गुणांक होगा CV ये बराबर होगा, मानक विचलन है 5 और बटे माध्य है कितना 40, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो 5 से देखिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे कितनी बार, 8 बार, और यहाँ पर देखिए 100/8, तो 4 से यदि हम कैंसिल आउट करें तो ये 2 बार कैंसिल आउट होगा, और ये 4 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 25 बार, और 25/2 का मतलब हो गया कितना, 12.5%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हो जाएगा हमारा कितना, 12.5%। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि माध्य, माध्यक और बहुलक आपको निकालना सीखना है तो उसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।